हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सेंसेक्स इंडेक्स की एक्सपायरी जो वीकली होती है उसके रिगार्डिंग थोड़ा बात करेंगे। अभी कल बुधवार गुरुवार हमारे पास 2 दिन है, तो ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी रिगार्डिंग ही टेक्निकल एनालिसिस मिलता है, लेकिन हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी प्लस सेंसेक्स का भी एक्सपायरी आप लोगों को कवर करके देते हो और मंथली एक्सपायरी जो रहती है उसका भी हम लोग एक दिन पहले हम लोग उसका भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा आसानी रह सकती है। हम लोग यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ट एंट्री एग्जिट कहाँ पे मिल सकती है, एग्जिट तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को बेस्ट एंट्री कहाँ पे मिल सकती है और कम से कम हम लोग रिस्क रिवॉर्ड, ताकि उस एंट्री पे रिस्क रिवॉर्ड हम लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। सेंसेक्स की 78,226 के आसपास उसने आज क्लोजिंग दी है। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 78,600 से लेकर 78,750 तक का एक हम लोगों को रेजिस्टेंस यहीं पे फेस करना पड़ सकता है। सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है 77,630 से लेकर 77,450 के आसपास, और मार्केट आज उसी सपोर्ट जोन से मार्केट ने रिवर्स किया है। निफ्टी बैंक निफ्टी से कंपेयर में मेरे हिसाब से सेंसेक्स फर्स्ट नंबर पर आज अच्छी रिकवरी दिखाई, सेकंड नंबर पर मैं निफ्टी रखता हूँ, थर्ड नंबर पर बैंक निफ्टी, जो आज रिकवरी ठीक ठाक ही रही। बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा सच अ बिग मूवमेंट नहीं मिला, निफ्टी में भी नॉर्मल मिला, लेकिन सेंसेक्स में एक अच्छा खासा रिकवरी मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बन सकता था। और अगर मैं कल की बात करूँ तो बाई कहाँ करना है, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर लेवल टू लेवल खुलता है और वो गैप अप खुलता है और गैप डाउन खुलता है, उस 3 सिनारियों में हम लोग बात करने यहीं इस लेवल पे ना ही हम लोगों को, जो ये मैं बोल रहा हूँ 78,400 से लेकर 77,630, यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड बैठता ही नहीं है। याद रखिए, ना बायर के लिए और ना ही सेलर के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो उससे तो अच्छा ये जोन नो जोन है हमारे लिए। मान लीजिए कि शॉर्ट साइड के लिए मैं बात करता हूँ, जिसको डाउन साइड प्ले करनी है, मान लीजिए गैप अप खुलता है 78,400 के अबव खुलता है और फिर हम लोगों को मिल जाते हैं 78,650 या 700 के आसपास, तो उस केस में 70,800 हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 20-25 पॉइंट आप प्लस माइनस कर सकते हो उस केस में, लेकिन प्लस ही कीजिए, माइनस मत कीजिए। 78,800 वो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और हम लोग डाउन साइड प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 78,000 का और सेकंड टारगेट 77,600 के आसपास हम लोग सेकंड टारगेट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, बाइंग के लिए ये हमारा फर्स्ट है। अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मेरे हिसाब से, अगर बड़ा यानी कि मान लीजिए यहीं कहीं पे खुलता है तो एक कंसोलिडेट हो सकता है मार्केट। अगर प्रेशर ज़्यादा होता तभी ये 77,450 को ब्रेक कर सकता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर प्रेशर नहीं होगा तो ये ब्रेक नहीं हो पाएगा। अगर कल बड़ा गैप डाउन खुला तो अगर मान लीजिए कि वो इतना बड़ा गैप डाउन खुला, मान लीजिए कि 77,450 के, तो एक अलग बात है। तब हम लोग यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस करता है तो हम लोग शॉर्ट साइड जा सकते हैं। यही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 77,630। तो मेरे हिसाब से वो शायद कल ये जो सिनारियो इतना बड़ा गैप डाउन शायद हम लोगों को नहीं मिल सकता, मिले तो ही जाना है डाउन साइड और यही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो मुझे ये सिनारियो नहीं लग रहा है। बाई साइड में 78,730 के अबव जाता है तो ही मैं एक बाई का सिनारियो सोच सकता हूँ। तो उस केस में मुझे भी नहीं लगता कि इतना बड़ा गैप अप यहाँ पे भी हम लोगों को शायद मिल सकता है। इसके अबव ही खुलना चाहिए, 78,750 के अबव खुलना चाहिए। तो मुझे ये भी सिनारियो शायद नहीं लग रहा है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम लोगों को 100-150 पॉइंट अप या डाउन मिल सकते हैं, हम लोग उस केस में अवॉइड करने वाले हैं। अगर मान लीजिए ये लेवल मिलता है तो ही हम लोगों को, मान लीजिए लेवल टू लेवल खुलता है या तो 78,400 गैप अप खुलता है तो ही 707 और 650 के आसपास आप लोग जा सकते हैं। उस केस में 78,800 स्टॉप लॉस रहने वाला है। टारगेट 78,000
और 77,630 सेकंड टारगेट होने वाला है, जहां पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठता है। बाई साइड के लिए एक ही सिनारियो, लेकिन वो लग नहीं रहा है, फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ 78,750 के अबव खुलता है तो 78,600 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और उस केस में फर्स्ट टारगेट 79,400 500 आपका रखना चाहिए, ठीक है। और इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये भी शायद जा सकता है, तो उस केस में भी आप अवॉइड करें तो वही बेहतर है, जो मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ सिनारियो। लेवल टू लेवल खुलता है तो ना ही आप शॉर्ट के लिए तुरंत जाइए, ना ही बाई के लिए जाइए, वेट कीजिए अपने लेवल का। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे अवॉइड कीजिए। फ्राइडे या फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग से थर्सडे को आप लोग वेट कर सकते हैं कहाँ पे बेस्ट एंट्री मिल सकती है, ठीक है। तो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए बात किया है, कहाँ पे क्या खुल सकता है, अगर गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, लेवल टू लेवल खुला, तो हम लोग क्या अपना प्लान कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।